गुज़िश्ता चंद हफ्तों में सियासी रहनुमाओं के कत्ल के कई वाक़यात जो हैं वो बताते हैं कि कराची में सब अच्छा नहीं, शहर का अमन व ईमान फिर ख़राब हो रहा है। और पीर की शब कराची में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब को सखी हसन चौरंगी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब्दुल हबीब गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्का PS 122 122 के उम्मीदवार थे और अपोजिशन इस पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। हम लोग बहुत कंसर्न हैं कि ये पे दर पे वाक़यात हुए जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब तरकीबें और अवामिल नज़र नहीं आ रहे। कमेटियां कायम की जाएं जिसका काम ये हो कि वो डिस्ट्रिक्ट में अमन व अमान की तरगीब दे। इससे पहले गुज़श्ता 23 दिसंबर को रिजविया सोसाइटी में PSP के टाउन ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से पार्टी के 2 ओहदेदारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 25 दिसंबर को MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी को निशाना बनाया गया। रवमा 11 फरवरी को न्यू कराची में यूनियन काउंसिल नंबर 6 के दफ्तर पर मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग के नतीजे में MQM पाकिस्तान का एक और कारकुन शकील अंसारी जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। 13 फरवरी को लाड़काना में फायरिंग करके बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूर कत्ल कर दिए गए। उधर 15 फरवरी को साइट एरिया में फायरिंग से PTI कारकुन अब्दुल रहमान औरंगी टाउन में शफकत को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। इससे पहले होने वाले वाक़यात की बात करें तो वो इनके अलावा हैं। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल पर तशवीश का इजहार तो कर चुके हैं, लेकिन मौसर इक़दाम के बगैर हालात जाहिर है काबू से बाहर हो सकते हैं। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। मुशकिलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने पूरी एक डिटेल दी है। नवंबर में कराची में सियासी जमातों के रहनुमाओं को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। बिलावल भुट्टो के अपने शहर लाड़काना में भी 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और ऑब्वियसली उसके बाद भी हमने नहीं देखा कि कुछ हुआ हो। क्या वजह है कि सूबे का अमन इस तरह ख़राब हो रहा है? ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये कोई झुटलाया नहीं जा सकता। और सिंध हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें अभी भी कर रही है कि एक बार फिर हम उस सिचुएशन पर पहुँचें जहाँ पर पूरे सिंध के अंदर एक मिसाली अमन अमान की सिचुएशन हो। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द असेंबली पर कुछ चीज़ों का भी इजहार कर चुके हैं जो उनको प्रैक्टिकल इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं कि कुछ जो अदालतों के फ़ैसले हैं वो अब आड़े हाथों आते हैं बीच में सिंध गवर्नमेंट के पुलिस को मैनेज करने के लिए। मैं समझता हूँ इसके ऊपर बिल्कुल सोच विचार करने की ज़रूरत है और इसीलिए सिंध गवर्नमेंट एक नई कानून साजी के प्रोसेस को स्टार्ट दिया जा चुका है जिसके तहत हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे कवानीन को मुतारिफ़ कराया जाए जो कि इफ़ेक्टिव तरीके से सूबा सिंध के अंदर पुलिसिंग भी हो सके और हम सिंध के शहरियों को अमन अमान की सिचुएशन दे सकें। एट द सेम टाइम पुलिस को ऑटोनॉमी ऑफ कमांड हो, बट एट द सेम टाइम जो हुकूमत हो उसके पास पूरा इख्तियार हो पुलिस की कार्रवाई को स्क्रूटनाइज करने के लिए। और जहाँ जहाँ पुलिस अच्छा काम करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अच्छा काम करें, सिंध गवर्नमेंट उसकी सताइश करे, लेकिन जहाँ पर लैप्सेस हों उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट का सिंध में अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि कराची में ज़िलाई सतह पर अमन व अमान कमेटीज़ बना दी जाएँ। अपैरेंटली तो एक माकूल तजवीज़ है, इस पर आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है? इसकी जो कानूनी रुकावट है उसके ऊपर भी थोड़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये जो कमिटीज़ थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे, ये 2002 का जो पुलिस ऑर्डर था उसके अंदर इनकी तजवीज़ दी गई थी। बाद में जब पुलिस ऑर्डर को रिपील कर दिया गया तो ये कमिटीज़ का क़याम भी ख़त्म हो गया। जो सिंध गवर्नमेंट नई कानून साजी के ऊपर काम कर रही है उसके अंदर एक बार फिर इन कमिटीज़ को प्रपोज़ किया जाएगा जिसके तहत ये कमिटीज़ जो हैं वो स्क्रूटनाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीज़न लेवल पे अमन अमान की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर एक और गुजारिश ये करना चाहूँगा कि चूँकि अब हाई कोर्ट का वो फैसला फील्ड में मौजूद है जो कहता है कि हुकूमत पुलिस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, या पुलिस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी हो वो IG सिंध को करनी होगी, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसको नई कानून साजी के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आखिर में मुर्तज़ा ये भी बता दें कि सिंध हुकूमत शहर में अमन पीस क़याम करने के लिए कर क्या रही है? कोई प्लान हो, कुछ शहरियों को एटलीस्ट ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो कि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं? देखिए, आपको ये याद होगा कि ये सिंध गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कमिटमेंट थी जिसकी वजह से कराची टारगेटेड ऑपरेशन ने
अच्छे तरीके से काम किया। रेंजर्स को भी पुलिसिंग के इख्तियारात कराची शहर में दिए गए, जिसका नतीजा ये था कि कराची के अंदर एक इफ़ेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम की गई। सिंध गवर्नमेंट ने जो कुछ भी करना हुआ कराची को एक बार फिर वो अमन व अमान की सिचुएशन देने के लिए इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट देगी। मैं समझता हूँ इस तरह के लैप्सेस होते हैं, लेकिन जो मजबूत अक़वाम होती हैं वो उन लैप्सेस का मुकाबला करते हैं और एक बार फिर खड़ी होती हैं। हमने बहुत बुरा टाइम देखा था, लेकिन एक यकजोई के साथ, मेहनत के साथ आपने देखा कि हम सब ने इस चीज़ को ओवरकम किया और कराची के अंदर बहुत बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। सिंध गवर्नमेंट आज भी कमिटेड है कि हम तमाम रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए इंशाल्लाह कराची के शहरियों को वही मिसाली अमन व अमान की सिचुएशन देंगे जो कि 2018 इलेक्शन से हमने कराची शहर में छोड़ी थी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे।